सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन आपका टास्क एक मिनट को टास्क शेड्यूलर। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। और काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। हीप का क्वेश्चन अच्छा है, मतलब मैक्स हीप लगेगा इसमें। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है। और करते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। आपको एक सीपीयू है जिसमें यू आर गिवन अ एरे ऑफ सीपीयू टास्क। ठीक है, टास्क नाम का एक आपको एरे गिवन है जिसमें आपको क्या है कि लेटर गिवन है ए टू जेड से लेके, मतलब अपर केस है सारे। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स में आप देखोगे सारे जो है अपर केसेस है। ठीक है, ये रहे। और जिनके जो नंबर है एन है, एन इक्वल्स टू 2, एक मतलब आपको एन गिवन है। ठीक है, 2 गिवन है। ठीक है, ईच सीपीयू इंटरवल कैन बी आइडल और अलाउ द कंप्लीटेशन ऑफ वन टास्क। ठीक है, एक सीपीयू इंटरवल में या तो वो मतलब एक सीपीयू इंटरवल जो है या तो वो आइडल हो सकता है या फिर वो एक कंप्लीटेशन ऑफ टास्क अलाउ कर सकता है। ठीक है, टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, क्या कांस्टेंट है कि देयर इज अ गैप ऑफ एटलीस्ट एन इंटरवल बिटवीन टू टास्क विद द सेम लेवल। ठीक है, दो तरह के सेम लेवल जो टास्क हैं उनके बीच में एटलीस्ट एन इंटरवल का तो गैप होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको फाइंड करना मिनिमम नंबर ऑफ सीपीयू इंटरवल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क। ठीक है, कितने आपको इंटरवल्स लगेंगे, मतलब कितना टाइम लगेगा आपको टू कंप्लीट ऑल टास्क है ना। और आपको सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बताया आपको, तो देखते हैं ठीक है कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को और क्या बोला है, और क्लियरिटी लाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ए और ए बी बी ठीक है, एन इक्वल्स टू 2 ये क्या बोला है आपको। ठीक है भाई, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन और क्या हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब क्या है कि अगर सपोज करो आपने ए रखा यहाँ, ए लिखा यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, आप अब ए लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब जो आपने ए टास्क कंप्लीट किया, लेट्स सपोज आपने ए टास्क जो है आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर आप दोबारा ए उस सेकंड के बाद दोबारा उस ए को दोबारा टास्क को कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों? n is equals to 2 है, इसका मतलब देयर इज शुड बी अ गैप ऑफ n is equals to 2, मतलब दो गैप होने चाहिए किसके लिए, जब अगर आपको सेम लेवल के वो है टास्क, ए और ए सेम लेवल के टास्क है, इन दोनों के बीच में पता है कितना गैप होना चाहिए, दो का गैप होना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहता है कि ऐसा कर लो, ये हो गए दो गैप, अब ए को कर सकते हो, मतलब दो गैप तो हो गए, अब ए को कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं सेम लेवल की ग्राफ है, मतलब सेम लेवल के टास्क है। ठीक है, तो दो सेम लेवल के टास्क है तो उनमें दो का गैप होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन एन इक्वल्स टू 2 में गिवन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब या तो ये आइडियल हो सकते हैं या फिर आप यहाँ पे और कोई टास्क कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो ये मैंने आइडियल कर दिया, ये कर दिया मैंने आइडियल। ठीक है, कि मैंने ये खाली छोड़ दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर लिया बी वाला टास्क, मैंने यहाँ कर लिया बी वाला टास्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी वाला टास्क कर लिया। ठीक है भाई, अब देखो ये तो मैंने क्या कर दिया, आइडल छोड़ दिया था, ये वाला आइडल है मेरा। ठीक है, मतलब समझ जा रहा। ठीक है, आइडल है वो मेरा वाला। और लो एक मिनट इसे भी कर दो मेरे को। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ मेरा बी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बी में, हाँ, मैं इस वाले पोजीशन पे बी वाला टास्क कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों? मेरे को एटलीस्ट दो का गैप चाहिए। अब इसमें गैप देखो, अगर मैं बी मैंने यहाँ करा तो गैप कितना है, एक का गैप है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, दो का तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, इसका मतलब नहीं कर सकता। एक को कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक को मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अगर एक को लिख दे तो या तो गैप ही नहीं रहा, तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया। ठीक है, जो ये हमें कितना गैप चाहिए, दो का। ठीक है, इसका मतलब यार यहाँ पे हमें वो करना पड़ेगा कि आइडियल दे दिया, या आइडियल मतलब ये खाली छोड़ना पड़ेगा, और फिर आप बी को कर लो, फिर आप बी को कर लो, दो का गैप हो गया ना, एक ही रहा, एक ही रहा, दो का गैप हो गया। ठीक है, हो भी गया, थोड़ा थोड़ा सही भी हो गया। ठीक है, आप क्या करो, आप ए लिख सकते हो, यहाँ पे ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों? एक ये गैप हो गया, एक ये गैप हो गया, दो का गैप हो गया बीच में, ए और ए के बीच में। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, मतलब एटलीस्ट दो का तो होना चाहिए, तीन भी हो सकता है गैप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर आप ऐसा करो, बी को आप लिख नहीं सकते तो आप ऐसा करो, ये कर दो, और फिर ऐसा करो, एक और गैप ले लो। ठीक है, और गैप ले लो, एक और ले लो, एक और गैप ले लो, और फिर लिख दो बी को, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अब देखो कितना गैप हो गया, बी और बी के बीच में, एक दो तीन चार, चार का गैप हो गया। हमें चाहिए कितना, दो, मिनिमम तो हमें दो होना चाहिए। चार हो जाए, 10 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, इतना भी डिस्टेंस हो जाए ना जो कि तुम्हारे और उसके बीच में, इतना भी डिस्टेंस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत डिस्टेंस होगा तुम्हारे उसके बीच में तो। ठीक है, तो ये हो जाए, और फिर सपोज करो यहाँ ए आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो तीन बी थे और तीन ए, तीन बी हो गए, एक दो तीन, ए ज्यादा हो गया, सॉरी। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये बताओ इसमें टाइम कितना लगा मुझको, इसमें टाइम कितना, मुझको राना जी माफ करना। ठीक है,
इसमें टाइम कितना लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना टाइम लगा मेरे को? 11 टाइम लगा, ठीक है भाई, 11 का टाइम लग रहा है। अब देखो इससे मैं मेरे को क्या चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मतलब सीपीयू इंटरवल चाहिए ना, मतलब मिनिमम नंबर, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में ये कंप्लीट हो जाए। अब ये देखो, अगर मैं ऐसे लूँ कि ए लिया मैंने और फिर मैंने ले लिया बी, ठीक है। अब मैं ए ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, अब मैं एल छोड़ना पड़ेगा। अब ले सकता हूँ ये, क्यों? क्योंकि 2 का गैप छूट गया, अब ले सकता हूँ, ठीक है। अब बी ले लो, 2 का गैप हो गया, अब ए ले लो, अब बी ले लो, अब ए ले लो, हो गया, हो गया, सॉल्व भी हो गया भाई, सॉल्व हो गया। लो, आ गया आंसर। कितना आ रहा है यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। लो, 8 में आंसर भी आ गया, देखो 8 आंसर भी आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया ना, ये अब मैं इसे समझाऊँ, एक्सप्लेन कर, देखो ए और ए के बीच में मिनिमम कितना, देखो बी 2 का डिस्टेंस हो गया, जो कि 2 चाहिए, ठीक है। समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल करता हूँ इस वाले को, ठीक है, और समझ में आएगा, बेटर क्लियर होगा। देखो, अब मैंने ये लिया। अब सपोज करो मैंने पहले ले लिया बी वाला ले लिया, मतलब पहले ले लिया, सी ले लिया, ठीक है, सी और डी ले लिया, सी लिया फिर डी लिया, और फिर मैंने बी ले लिया, ठीक है, मतलब एक का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो सी और डी तो ठीक है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, बी है। अब बी दोबारा लूंगा तो उसके लिए एक का गैप तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मैंने ए ले लिया, फिर मैंने बी ले लिया, ठीक है, फिर मैंने ए ले लिया, फिर मैंने बी ले लिया। अब बी तो मेरे 3 हो गए, अब मेरे सारे ए आएंगे, ठीक है। अब मेरे ए कितने हैं? 5 है, 3 यूज कर लिए। अब लेकिन ए ए दोबारा यूज करना है, मेरे 2 ए बचे हैं, तो दोबारा यूज करना है, तो मेरे को गैप छोड़ना पड़ेगा, जो कि ये हो गया, ठीक है। अब एक और ए यूज करना, तो गैप छोड़ना पड़ेगा। अब कितना आया मेरा टाइम? मतलब कितना टाइम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लगा 12। इससे कम हो सकता है? लेट्स ट्राई, ठीक है। अब ऐसा करो, आप पता क्या करो, जो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस, ये जो भी थी ना टास्क, आपको जो ए ऐसे के बना ना, ए और बी ऐसे के बना, तो मैंने क्या करा कि एक फॉर लूप लगा के, जैसे ये रहा, देखो फॉर लूप लगाया टास्क में, और फिर मैंने क्या करा, इनकी जो है फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। फ्रीक्वेंसी स्टोर करा के मैंने यहाँ पे लिख लिया कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। ये एग्जांपल तो अलग है, मतलब किसी एग्जांपल सपोज करो ये है, ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। तो आप पता क्या करो, आप ये करो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे पहले लो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आप उसे पहले लो, ठीक है। तो आपने ले लिया ए को पहले, ठीक है। अब आपको कितना और चाहिए यहाँ पे? आपको चाहिए एन, मतलब एक और चाहिए, फिर आप ए को यूज कर सकते हो। आपको एक और मिल जाए तो आप एक और यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो यूज करोगे उसका आपका जो है ना, इससे नीचे जो एलिमेंट है, मतलब आप पहले एक मैक्स हीप बना लो, मैक्स हीप, ठीक है, मैक्स हीप बना लिया, क्योंकि मैक्स हीप में क्या है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 तो आपने यूज कर लिया, मतलब 5 ये तो आपने यूज कर लिया। अब आप जो देखो, अब ए को यूज करने के लिए एक और गैप चाहिए, मतलब एक और मतलब यहाँ पे और कोई टास्क हो जाए, या फिर आइडल छोड़ दो, तो आप ए को ले सकते हो, क्यों? n इक्वल्स टू 1 है, मतलब एक तो यहाँ छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब बी को ले लो, बी को ले लो, ठीक है, बी ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब ए को दोबारा लेने के लिए एक और टास्क होना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, बी को ले लो। अब बी को ले लो, ठीक है, फिर ए को ले लिया। अब भी एक और बी को ले सकते हैं ना, बी को ले सकते हैं, क्योंकि 2 बी हुए, एक और बी ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब देखो, अब बीच एक और ए लेने के लिए यहाँ पे बीच में एक टास्क आना चाहिए, या तो आइडल छोड़ दो या फिर यूज कर लो कुछ, तो यूज ही कर लेते, जब भी तो कम टाइम लगेगा हमें। तो लो, सी हमने यूज कर लिया, लो। तो 1 2 3 5 तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब डी और बचा, तो डी हमने यहाँ यूज कर लिया। अब इसका टाइम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अच्छा है, 12 अच्छा है, मतलब वैसे तो 12 रुपए अच्छे होते हैं, अब 12 रुपए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, नियम, मतलब आपको तो कम टाइम निकालना, तो 10 अच्छा है, 12 अच्छा है, 10 अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम एक पहले लेंगे, उसे हम पहले लेंगे, ठीक है। ओके, बात ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सपोज करो 5 की, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें पता क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आपने ए सोच 5 का, ठीक है, ये ले लिया। जब आपने ए यहाँ पे रखा था, तो आपको यहाँ पे कितना टाइम और लेना था, यहाँ पे आपको एन टाइम लेना था, मतलब एन टाइम, मतलब यहाँ पे एन वो इंटरवल होनी चाहिए ना, तो एन टाइम लेना था। तो आप एन एलिमेंट रखते या फिर आइडियल रखते। देखो यहाँ पे अभी तो 1 वैल्यू है, अगर यहाँ पे सपोज करो ए होता, ए टू 5 है, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी 5 है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे आइडियल छोड़ते, या फिर आप यहाँ पे कोई अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट रख दोगे, इतना कंफर्म है। लेकिन यार इसमें कितना टाइम लगेगा आपको? n+1, मतलब एक तो ये हो गया, n तो ये हो गया, और +1 इसका, ठीक है। n+1 टाइम लगेगा, इतना तो आपको कंफर्म हो गया, n+1 टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आइडियल ले लोगे या फिर एलिमेंट होता है एलिमेंट ले लोगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो क्या हुआ, ऐसे ही इस पे हुआ
कि आपने ये लिया, फिर आप आइडियल एक छोड़ दोगे जो कि n+1 इसने टाइम लिया, ठीक है? फिर आप लोगे, फिर इसने एक टाइम छोड़ दिया n+1, ठीक है? तो ये चल रहा है, n+1 टाइम लगेगा, ठीक है? एक मतलब साइकिल खत्म होने में n+1 लगेगा। अगर आपको सेम एलिमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए n+1 टाइम लग रहा है, ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हौले-हौले करेंगे, ठीक है? हौले-हौले। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब देखो और क्या कर सकते हैं? और बताओ और क्या कर सकते हैं? देखो, अब मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसे मैं पहले उठा लूँगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसे मैं पहले उठा लूँगा, ठीक है? तो देखो, अब मैं वो लिखता जाऊँगा, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मैंने ये पहले उठा लिया, ठीक है? दोबारा करते हैं, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा है ना, ये उठा लिया। और अब इसमें पता है क्या जोड़ दूँगा मैं? इसका मतलब मैं इसे कब तक चलाऊँगा? इसे मैं जब तक मैं इस देखो सुनो, सुनो, सब भूल जाओ। अब ए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी कर दो 4। 4 कर दी भाई, ए की फ्रीक्वेंसी 4 कर दी, ठीक है? यहाँ से मतलब मैंने पॉप कर दिया ये और यहाँ मैंने लिख दिया 4, ठीक है? अब 4 तो मैंने लिख ही दिया। और अब देखो मतलब आप ना ऐसे में मत लिखो कि यार मेरा ए है, चलो ठीक है, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, अब लिख लो, ठीक है? ये लिख रखा है। तो ए तो मेरा 5 है, मेरा अब ए कितना हो गया? 4 बचा। भाई 4 तो बचा और इसी पे मैंने कर दिया पॉप, ठीक है? और कितने एलिमेंट चाहिए आपको? n एलिमेंट चाहिए, ठीक है? तो आपने फॉर लूप लगाया कहाँ से लेके कहाँ तक? i इक्वल्स टू 0 से लेके और i जो है आपका ग्रेटर वो लेस देन और इक्वल टू n हो सकता है। मतलब आप कितनी बार लूप चलाओगे? n+1 टाइम लूप चलाओगे। तो एक बार तो यूज़ कर लिया, एक और आपको एलिमेंट चाहिए क्योंकि n=1 है तो एक और एलिमेंट चाहिए, ठीक है? जो कि आप अब इसे उठाओगे, जो टॉप एलिमेंट है उसे उठाओगे। अब देखो आपने कर लिया b यूज़। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अब b की? 2 हो गई और इसे कर दो पॉप, ठीक है? अब जो आया मसाला, जो मसाला अभी देखो, ये आपने कितनी बार लूप चलाया? n+1 टाइम लूप चल गया आपका। अब जैसे आपका n+1 टाइम लूप चलेगा, आप क्या करोगे? जो ये आपकी जो टेम्प है ना, आपका जो टेम्प है, आप क्या कर दोगे? आप इसे पुश कर दोगे। किसमें पुश कर दोगे? आप जो मैक्स हीप है, उसमें पुश कर दोगे, ठीक है? ठीक है? तो आप इसे कर दो पुश। तो लो, ये कर दिया हमने पुश, ठीक है? लो। और कैसे करेंगे सॉर्टिंग में कि a इक्वल्स टू 4 यहाँ आ गया और b इक्वल्स टू 2 यहाँ आ गया। समझ में आ गया? ये कर दिया मैंने। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? ये सब ठीक है भाई। अब देखो क्या हुआ। अब a इक्वल्स टू मैं देखो मैंने क्या बोला था जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसे मैं पहले लूंगा। a मैंने पहले ले लिया, ठीक है? a मैंने पहले लिया, ये मैंने पॉप किया, a की फ्रीक्वेंसी बची अब 3। अब मैं कौन सा लूंगा? b को लूंगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है भाई वो पहले लेंगे। तो b को फ्रीक्वेंसी बची 1, ये ले लिया। कितनी बार लूप चला था? मैंने बोला था आई n+1 टाइम लूप चलेगा, ठीक है? हमेशा n+1 टाइम लूप चलाना, तो मतलब 2 बार लूप चला लिया और एक a हो गया, एक b हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये हो गया। अब ये बचे हमारे, अब इन्हें लिख के अब ऐसा करो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है? अब यहाँ पे लिख दो, ये लिख दिया आपने a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 1, ये लिख दिया आपने। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है? अब देखो, अब क्या हुआ? a इक्वल्स टू 2 हो गया और b जो है आपका 0 बचा। तो ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, ठीक है? अब a आ गया और b आ गया, ये समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? इन्हें उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है? अब इन्हें उठा के यहाँ रख देंगे। इन्हें उठा के हमने क्या किया? हमने उठा के यहाँ रख दिया। लेकिन जो आप पुश करोगे, जो आप पुश करोगे, वो कौन सा पुश करोगे? जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 0 है। याद रखना, ठीक है? तो ये तो जाएगा नहीं, इसे कर देता हूँ रेस, ठीक है? समझ आया? और ये चला गया इसमें, ये चला जाएगा इसमें। ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है? जो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो सिर्फ आप पुश नहीं करोगे। अब एलिमेंट ऊपर क्या आया? ए आया, तो ए आ गया आपका यहाँ पे। और फिर कौन सा है? n+1 टाइम लूप चलेगा, n+1 टाइम हमेशा, ठीक है? तो एक सी आ गया, तो सी आ गया यहाँ पे। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बची? इसकी 0 होगी फ्रीक्वेंसी, इसकी 1 बची। तो 0 वाले तो हम पुश देखो पॉप कर लिए, फिर मैं पुश करूंगा तो सी की 0 हो जाएगी, तो वो फिर मैं पुश नहीं करूंगा। ये पुश नहीं करूंगा, इसकी 2 की जगह 1 हो जाएगी। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? अब इन दोनों को निकालूंगा बाहर, दोनों को बाहर करके ए की 0 हो गई, ठीक है? और डी की 0 हो गई, ठीक है? डी की 0 हो गई। लेकिन एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर ए की वैल्यू 1 हो गई और डी की वैल्यू 1 होगी, मतलब मैक्स एलिमेंट, मतलब देखो ऊपर क्या आएगा आपका मैक्स, मतलब सबसे जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो वही तो आएगा ऊपर एलिमेंट, जो कि 1 है, ठीक है? अब यार एक बात बताओ, अगर आपको 1 मिला, अगर 1 मिला, मतलब मैक्स 1 है, मतलब नीचे वालों की 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है? अगर 1 मिला तो आप ऐसे ही तो करोगे यार। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में ये होगा कि आप ए यूज कर लोगे और डी यूज कर लोगे, मामला खत्म हो जाएगा। इनकी अब क्या हो जाएगी? 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा,
है ना? ये यही तो होगा, यही तो होगा। मैं ऐसे ही तो ए, टी ऐसे यूज़ कर लूँगा, 0, 0 ऐसा बन जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आ रहा होगा जो लास्ट में जब 1 बचा था, A1 बचा था, D1 बचाएगा बचा था, इसका मैं साइज़ टोटल कर लूँ, ठीक है? अभी तक जो मेरा टाइम आया, अच्छा मेरा टाइम भी वो करना है प्लस, ठीक है? इसमें कितना मेरे को टाइम लगा था, इसमें मेरे को 2 टाइम लगा था, ठीक है? इसमें 2 टाइम लगा था, इसमें 2 का टाइम लगा था, इसमें भी 2 का टाइम लगा था। और बाद में पता है मैं क्या करूँगा? देखो, हर बार मैं जो प्लस करूँगा ना n+1 टाइम प्लस करूँगा, n+1 ऐड करूँगा, ठीक है? तो n+1 ऐड किया, n+1 ऐड किया, n+1 ऐड किया, n+1 ऐड किया। अब मैं पता है कहाँ रुकूँगा? मतलब मैं कहाँ थोड़ा चेक करूँगा, मैं वहाँ चेक करूँगा कि जब ग्रेटर फ्रीक्वेंसी सबसे एलिमेंट की सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी अगर वो 1 हो जाए, अगर वो 1 हो जाए, तो 1 हो जाए तो इसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है जब 1 हो जाए, तो जितना साइज़ आपके हीप में डाला है उसको और ऐड कर दो, जो कि अभी 2 है। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मतलब ये 1 और 1 था ना, ये 1 और 1 और यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं जुड़े थे, ये एलिमेंट नहीं जुड़े थे, ठीक है? तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो अगर 1 हो जाए तो आप पता क्या करो? आप उसका साइज़ जो है प्लस कर दो। अब इसमें पता है क्या प्लस कर रहा हूँ मैं? +2 किसका कर रहा हूँ? इसका साइज़ का कर रहा हूँ, जो कि इसका साइज़ हो गया, जो कि +2 मतलब 2 है इसका साइज़ तो 2 कर दिया, ठीक है? और इसका मतलब क्या हुआ? ए और डी आपने ऐसे चेक कर लिया, ठीक है? तो ये तो आपका आ गया 10। मैं आपको थोड़ा ठीक है दोबारा बताता हूँ। ये n+1 करता जाऊँगा हर बार n+1 करता जाऊँगा। आप कहाँ रुकोगे? जब इसका जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी और उसमें आप चेक कर लोगे इसका साइज़ कितना है? साइज़ कितना है? 2 है तो 2 और ऐड करो 10 आ गया, ठीक है? एक और ट्राई रन मारूँगा, एक और ट्राई रन मारता हूँ, ठीक है? एक और ट्राई रन मारता हूँ, देखो। देखो, एक और ट्राई रन मारता हूँ, ठीक है? देखो, ये समझ में आया होगा 8 कैसे आया था? ठीक है। अब देखो ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। तो मैं ऐसे वो कर लेता हूँ, ठीक है? मैं ना अब सीधा लिखता हूँ 3। 3 और 3 ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? 3, 3 ऐसे लिख दो। अब देखो क्या हुआ? अब ये हुआ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, ठीक है? आप कितनी बार लूप चलाओगे भाई इसे? आप लूप चलाओगे कितनी बार? इसे जो लूप चलाओगे आप 2 बार सॉरी n+1 बार लूप चलाओगे, ठीक है? जो कि हुआ 3, 3 बार लूप चलेगा। 3 बार लूप चलेगा मतलब 3 बार पॉपिंग होगी। आपने पहली बार पॉपिंग की, तो ये कितना बन गया? घट के 2 बन गया। फिर पॉपिंग की, 2 बन गया। अभी तक 2 बार पॉपिंग हुई है, 3 बार पॉपिंग करनी थी, लेकिन ये तो खाली हो गया। ये तो खाली हो गया। खाली होएगा तो रुक जाएँगे। खाली हो गया तो रुक जाएँगे। और मैंने क्या बोला था? हम क्या ऐड कर रहे थे? हम जो ऐड कर रहे थे ना नीचे n+1 टाइम ऐड कर रहे थे, ठीक है? अब ये जैसे अब आपका या तो खाली हुआ, या तो ये खाली हो जाए और या फिर आपका जो आइटरेशन है वो कितनी बार हो जाए? n+1 टाइम हो जाए। या तो आइटरेशन n+1 टाइम हो जाए या फिर आपका ये खाली हो जाए। तो आप ऐड क्या कर दोगे टाइम में? आप ऐड कर दोगे टाइम में प्लस इक्वल्स टू n+1 मतलब n+1 मतलब 3 ऐड आपने ऐड कर दिया, ठीक है? आपने 3 ऐड कर दिया। अब बताओ 3 कौन सा ऐड हुआ? 3 मतलब 3 ऐड करके और फिर जो फ्रीक्वेंसी इन्हें आप इसे दोबारा घुसा दो। इसमें आप दोबारा घुसा दो लो, ये दोबारा घुस गई, ठीक है? अब मैं बताऊँ 3 अभी ऐड कौन सा हुआ देखो, ए आ गया, बी आ गया और जो ये आइडल टाइम था ये आ गया। यही तो मेरा 3 टाइम आया है। यही तो मेरा 3 टाइम आया है भाई, यही मेरा 3 टाइम आया। अब देखो क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? अब 2 फ्रीक्वेंसी बची, ठीक है। अब इनकी घटाओ फ्रीक्वेंसी, जो कि होगी A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 1। B इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला? लूप कितने बार चलेगा? n+1 टाइम मतलब 3 बार लूप चलेगा, ठीक है? लेकिन ये तो खाली हो गया था। जब ये मतलब ये निकलेंगे ये निकलेंगे ये तो अबे यार! ये तो खाली हो गया था ना। 3 बार लूप चला ही नहीं पाया। हमारा लूप जो चला 2 बार चला है, ठीक है? ये खाली हो गया। या तो ये खाली हो जाए या फिर 3 बार लूप चल जाए। अगर जैसे ही खाली हुआ तो एक फ्रीक्वेंसी आ गई, इन्हें हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही 1 फ्रीक्वेंसी डाल दी और अब कितना मैं टाइम बढ़ाऊँगा मैंने क्या बोला था? n+1 टाइम बढ़ाऊँगा। हमेशा n+1 टाइम बढ़ाऊँगा। कब तक बढ़ाऊँगा? बताओ कब तक बढ़ाऊँगा मैं? n+1 कब तक लिखाऊँगा? देखो 3 तो मैंने लिख लिया। अब कब तक लिखूँगा ऐसे ही? मैं ऐसे ही कब तक जाऊँगा? जब तक जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसमें वो 1 ना बन जाए। अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 बन गई है। अब मैंने क्या बोला था? जो इसका साइज़ होगा वो इसमें प्लस करोगे, जो कि कितना साइज़ इसका 2। अब देखो फ़ील आ रही है? ये 3 साइज़ था, ये 3 साइज़ जो कि ये रहा, ये 2 साइज़, ये 2 साइज़। मैंने क्या बोला? अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 हो जाए मतलब अब ये लास्ट बार बचा है। इसके बाद आपको वो जो आइडल टाइम है यूज़ ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि यार अगर देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 होती है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए है, तो ए आपको आगे चल के दोबारा यूज़ करना है। आगे चल के दोबारा यूज़ करना है। तो इसके बीच में ना आपको टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? जो n=2 वगैरह जितना दे रखा है मतलब इतना गैप चाहिए। इसलिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ रहा है हर बार n+1 टाइम ऐड करना पड़ रहा है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि यार मेरा एलिमेंट कुछ है या नहीं है, मैं इसे आइडल मान लूँगा या फिर जो एलिमेंट होगा तो उसे मान लूँगा। ठीक है? ये कर लूँगा।
अगर ये 1 ही हो गया, अगर a की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, जो कि ये हो रही है, ठीक है, वैसे 1 हो गई, तो मेरे को आगे चल के a यूज़ नहीं करना। a यूज़ नहीं करना, तो फिर मैं इसे आइडल टाइम क्यों मानूँ? भाई नहीं माना ना, फिर तो मैं ऐसा करूँगा, अगर a है ना, और ये b है, और मैं अगर वैसे तो आइडल टाइम मानता, अगर मेरे को a दोबारा यूज़ करना होता तो मैं आइडल टाइम मानता। क्यों मानता? कि n 2 है, तो बीच में 2 का गैप चाहिए। लेकिन मेरे अब a तो खत्म ही हो गए, a की वैल्यू 1 है, तो मैंने जो कि यहाँ यूज़ कर लिया। अब b यूज़ कर लिया, तो मैं आइडल टाइम क्यों मानूँ भाई? मैं टाइम क्यों जोड़ूँ? तो मैं 3 नहीं जोड़ूँगा, बस 2 जोड़ूँगा, जो कि ये रहा। बस 2 जोड़ूँगा, जो कि ये रहा। तो इसलिए मैंने 2 जोड़ा है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 1 हो जाए, तो आपको 2 टाइम जोड़ना है, ठीक है? समझ में आया? ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कोड। अब देखते हैं कोड, ठीक है? ये देखो, कोड में क्या है, आपने टास्क पे आप आइटरेट कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, पहले बस आपने मैप में स्टोर कर रहे हो, ठीक है, और आइटरेशन आपने बढ़ा दिए ऐसे, ठीक है। ये आपने कर दिया टास्क, मतलब जो भी आपके लेटर हैं वो आपने स्टोर कर लिए मैप में, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में आप पता है क्या भेज रहे हो, आप लेटर नहीं भेजोगे, आप लेटर नहीं भेजोगे, आप बस नंबर भेजोगे। जैसे मैंने इसमें भेजा था ना, बस 3, आप तो मतलब ही नहीं है वो, आप अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, मतलब वो एक जनरल है। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है ए आप भेजो कि ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, आप बस 3 बी की फ्रीक्वेंसी 3 है, और 3 और 3 भेज दो, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। उससे देखो, उसी से काम किया था हमने, ठीक है ना। वो तो मैं ए और बी इसलिए लिखा है, फील लेने के लिए, ए और बी फील लेने के लिए लिखा है। आप ड्राइव इन करना, समझ में आएगा, ठीक है। तो 3 और 3 लिखो बस, सिंपल, ठीक है। ये कर दिया। और प्रायोरिटी क्यू कौन सा माना मैंने, प्रायोरिटी क्यू देखो मैंने माना मैक्स हीप माना, ठीक है, ये रहा मैक्स हीप, ठीक है। मिन हीप के लिए करते हैं हम यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट और ग्रेटर ऑफ इंट लिखते हैं, ठीक है भाई। अब लूप कब तक चलेगा, जब तक खाली ना हो जाए। लूप जब कब तक चलेगा, खाली ना हो जाए, ठीक है। और देखो, मैंने पहले माना टेम्प। टेम्प क्यों माना यार, मैं स्टोर भी तो करूंगा। जैसे मेरा यहाँ पे 3 और 3 आ गया था, ठीक है, यहाँ 3 और 3 आ गया था। अब मैं ये पॉपिंग कर रहा था, कब तक कर रहा था, n+1 टाइम तक कर रहा था, या फिर मेरा ये खाली ना हो जाए जब तक कर रहा था। भाई दोनों कंडीशन एक भी ट्रू हो जब मैं रुक जाता, ठीक है। ओके सर। अब मैंने पॉपिंग कर रहा था, तो पॉपिंग करनी थी, तो फिर मैं रिड्यूस भी तो कर रहा था इसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि 2 और 2 आ गई, तो मैं स्टोर भी तो करना पड़ेगा टेम्प में। भाई टेम्प में स्टोर करना पड़ेगा, और टेम्प में स्टोर करके 2 और 2 स्टोर हो जाएंगे, मतलब जैसे 2 एलिमेंट, और फिर मैं दोबारा ऐसे क्या कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा भाई। टेम्प में तो स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने टेम्प माना, ठीक है। और अब देखो, ये आइट्रेशन कितनी बार चल रहा है भाई, आइट्रेशन चल रहा है आपका n+1 टाइम चल रहा है, ये आइट्रेशन n+1 टाइम, याद रखना, ठीक है, n+1 टाइम, ठीक है, n+1 टाइम। और आपका पी क्यू जो खाली नहीं होना चाहिए, या तो n+1 टाइम चल जाए, या फिर पी क्यू अगर आपका और वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक भी कंडीशन अगर वो हो गई, या तो n+1 टाइम हमें अचीव हो जाए कि एडिशन n+1 टाइम हो जाए, या फिर पी क्यू खाली मिल जाए, तो मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है, बाहर आ जाऊंगा। और देखो, पी क्यू में टॉप जो टॉप एलिमेंट है उसी को मैं पॉप कर रहा था, जो कि मैं 3 ले लिया और ये 3 ले लिया, ठीक है। जो वैसे तो इसमें यही है, लेकिन मैं जो टॉप एलिमेंट होते हैं वही मैं एक्सेस करता हूँ। देखो इसमें मैं एक्सेस क्या कर रहा था, जो टॉप एलिमेंट थे वही तो एक्सेस कर रहा था, ए और बी तो, ठीक है, वो एक्सेस किए। और टाइम में मैंने पुश कर दिए, टाइम में कर दिया मैंने पुश। कैसे पुश किए, इनकी फ्रीक्वेंसी घटा घटा के, 3 था तो वो 2 पुश करूंगा, तो 2 घटा घटा के ऐसे जब पुश किया, ठीक है। ये चल गया, ये समझ में आया, ठीक है। तो while लूप तो मतलब फॉर लूप तो चल गया, ठीक है, फॉर लूप चल गया। या फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर आ गए उससे, किससे, या तो आप n+1 टाइम चल रही हो, या फिर आपका पी क्यू खाली हो गया, दो कंडीशन उससे आप बाहर आ सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई, बाहर आ गए। फिर मैंने क्या बोला, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी किसी की अगर 0 हो गई, तो आप उसे पुश नहीं करोगे, आप किसे पुश करोगे, जो नॉन जीरो वाला, ठीक है, उससे पुश करोगे, ठीक है, उससे पुश करोगे। तो आपने पुश कर दिया पी क्यू में, आपने जैसे फिर क्या कर रहे थे आप, ठीक है, ये कर रहे थे आप कि ठीक है, ये कर रहे थे आप 2,2 यहाँ पे लिख देते, ये तो कर रहे थे आप, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है, पी क्यू अगर आपका एम्प्टी हो गया, तब आप temp डॉट साइज करो। तो मैंने क्या आपसे पता है क्या बोला था, याद है आपको यार, देखो आपको याद है मैंने आपसे क्या बोला था, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये बोला था कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर वो 1 के इक्वल हो जाए, तो आप सिंपल पता है टाइम में क्या ऐड कर दोगे, आप सिंपल ऐड क्या कर दोगे, उसका साइज, किसका साइज, प्रायोरिटी का साइज ऐड कर दोगे। लेकिन ये तो वो यार ये बोल रहा है कि वो जब तक मतलब अगर खाली हो गई, तो फिर आप जब साइज ऐड करना, पता है कैसे बोल रहा है, देखो मैंने ये स्टेप इसलिए बोला था यार, कि देखो ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। आप इसे बाहर निकालोगे, ऐसे टेम्प में स्टोर करोगे, तो टेम्प में स्टोर करोगे तो क्या होगा, टेम्प में आप स्टोर करोगे तो ऐसे ये दोनों यहाँ से पॉप हो जाएंगे, और टेम्प में स्टोर करोगे तो माइनस माइनस के साथ होगा, तो 0,0 स्टोर हो जाएगा टेम्प में 0,0 हो जाएगा। अब जब इसे घुसाओगे, जब घुसाओगे तो ये घुसेगा कुछ, भाई ये तो पॉप हो गए थे, ये तो पॉप हो गए थे, ठीक है। ये 0 अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा,
टेम्प आपका मतलब ये आइटरेशन क्या होना चाहिए देखो, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0 तो बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो आपका प्रायोरिटी क्यू क्या होगा? खाली हो गया। अब खाली हो गया तो देखो टेम्प का साइज़ कितना है मेरे बड़े भाई? मेरे बड़े भाई टेम्प का साइज़ कितना है? 2 है ना, तो मैं 2 ही तो ऐड कर रहा हूँ। तो देखो वही वो भी तो 2 ऐड कर रहा है मेरे भाई, 2 ही तो ऐड कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, प्रायोरिटी क्यू मेरा खाली नहीं मिलता। अगर कुछ भी यहाँ वैल्यू 1 होती या कुछ भी होती, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यार मेरे को ये चाहिएगा, आगे चल के ये चाहिएगा और मैं n+1 ही ऐड करूँगा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को आइडल टाइम चाहिए, कुछ चाहिए। लेकिन n+1 टाइम तो मैं ऐड करना पड़ेगा। ये कंडीशन बताओ कौन-सी है? देखो, ये कंडीशन बताओ कौन-सी है? अगर सपोज़ करो a की वैल्यू यहाँ पे 2 होती, a की वैल्यू 2 होती, ठीक है? मतलब 2 होती है, यहाँ पे ये मान लो बस 2 है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 2 है, मतलब a की वैल्यू 2 मान लो, 2 स्टोर होगा, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि आपका अभी एक मतलब 2 a बचे हैं, ठीक है? 2 a बचे हैं, ठीक है? 2 ए बचे हैं। अब 2 ए बचे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गैप कितना है इसमें n/2 था ना, तो यहाँ पे एक गैप यहाँ छोड़ना पड़ेगा, एक ऐसे ये करना पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा और 2 मतलब 2 ए है तो ए ऐसे करने के लिए ये करना पड़ेगा, मतलब 4 यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है? यहाँ पे 4 आंसर आएगा, ठीक है? अब वो कैसे आएगा? तो 4 आंसर इसका कैसे आएगा देखो, 4 आंसर इसका कैसे आएगा? देखो भाई, मैं क्या किया, मैंने किया पॉप ये पॉप किया और ये 1 बना दिया, टेम्प में स्टोर कर दिया 1, ठीक है? अब अब क्या हुआ, 1 मैंने शो कर दिया, अब फिर मैंने इसमें दोबारा घुसा दिया। क्यों घुसाऊंगा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैं घुसा दूंगा, जो कि 1 आ गया, ठीक है भाई। फिर मैंने चेक किया कि मेरा पैराडिग्यू खाली है क्या भाई? नहीं है। ये बोला क्या? नहीं है भाई, मेरे भाई पैराडिग्यू खाली नहीं है। अगर पैराडिग्यू खाली नहीं है ना भाई, तो ऐड पता है मैं क्या कर रहा हूँ देखो, टाइम में इसमें टाइम 4 लगता है, तो टाइम में देखो ऐड क्या करूंगा मैं, क्या ऐड कर रहा हूँ, n+1 ऐड कर रहा हूँ, जो कि n की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2+1 3 ऐड कर रहा हूँ, तो प्लस क्या कर रहा हूँ, 3 ऐड करा, 3 वाला कौन सा ऐड किया, ये वाला 3, ये वाला 3। अब ये ए बचा है, ये ए बचा है, ठीक है, ये जो कि ये लिखा है, ठीक है, ये वाला ए बचा है, तो ये 3 टाइम ये हो गया। अभी इसका टाइम और बचा है, अब इसका टाइम देखो कैसे ऐड करूंगा, अब ये 1 आ गया, तो अभी तो आपकी टाइम की जो वैल्यू है 3 है, मतलब ये एक टेस्ट केस अलग से है, ठीक है, ये टेस्ट केस अलग से है, और ऐसे भूल जाना टेस्ट केस ये अलग से, ये वो वाला मान लो, तो टाइम की जो वैल्यू है वो तो मेरी 3 हो गई, टाइम की वैल्यू 3 हो गई। अब मेरा एक ए और बचा, भाई एक ए और बचा, एक तो मैं यूज कर ए बचा, तो मैं इसे बाहर निकालूंगा, और बाहर निकालूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, इसे पॉप कर दूंगा, फिर से मैं घुसाऊंगा, नहीं घुसाऊंगा, और प्रायोरिटी क्यू आपका खाली होगा। अब प्रायोरिटी क्यू अगर खाली हो गया तो आप क्या ऐड करोगे, टाइम डॉट साइज, जो कि टाइम का साइज है, और टाइम में आपका क्या डाला था, एक 0 डाला था, 0 का जो साइज है वो कितना हो गया, एक 0 डाला था, उसका साइज हुआ 1 है, तो 1 इसमें ऐड कर दोगे, जो कि आंसर आ गया 4, और ये तो चाहिए था देखो, 4 ही तो चाहिए था, ये लो, ठीक है? समझ में आया होगा, समझ में आया नहीं आया भाई? देखो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है? और ना आया हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और यार इसका जो वो है ना, क्या कहते हैं, टाइम है वो पता है कितना लगेगा, सपोज करो इसका टी साइज है टास्क का, तो उसमें तो देखो एक एडिशन तो यहीं लग गया, और तो आईटी वाला जो टास्क है, ठीक है, यहाँ पे लग गया टी साइज मान लो, एन साइज मान लो, ठीक है, जो भी एन तो मत मानना, टी मान लो, ठीक है भाई, टी टी हो गया, और ये एक एडिशन, ठीक है, और बाकी तो पता है कांस्टेंट टाइम लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि 26 है ना यार, इसकी जो लेंथ मतलब ये जो है आपके वो हो सकते हैं मैप में 26 है, तो उसमें तो आपका 26 लॉग 26 ऐसा कुछ लगेगा, है ना? तो वो नहीं नहीं 26 इंटू लॉग टी लगेगा, ठीक है, टी क्या है आपका इसका साइज, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी पता है? ये वाला साइज जो है सबसे डोमिनेट करेगा आपका, इसमें जो साइज है पता है, मैं जल्दी बता देता हूँ भाई, मेरे को भी थोड़ा कहीं जाना है, ठीक है, खाना खाने भाई, भूख लगी बहुत है, तो इसका जो साइज है वो कितना होगा, ओ ऑफ टी तो वहां लग गया एडिशन में, और एक और लगेगा इसमें कितना, 26 लॉग टी प्लस 26 लॉग 26, ठीक है, ये हो गया, तो इससे आप क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, और टी प्लस लॉग टी कितना हो गया, टी प्लस लॉग टी आपका टी बन गया, तो ठीक है, टाइम तो आपका टी लग गया, और जो स्पेस क्या है ना, स्पेस स्पेस इसमें लगेगा आपका एन, देखो क्यों लगेगा एन, जो आप टाइम पे ले रहे हो वेरिएबल, जो टाइम में वेरिएबल है उसमें कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं भाई, एन हो सकते हैं मैक्स, क्योंकि देखो आपका जो लूप चल रहा है यार, फॉर लूप चल रहा है ना यार, देखो इसमें जो लूप चल रहा है, टाइम में जो स्टोर करोगे आप, तो उसमें कितने मैक्स कर सकते, तीन वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कहाँ गया यार वो, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है,
तो मतलब उसमें जो स्टोर करोगे, देखो ये वाला लूप है, कहाँ है मैं बता देता हूँ, ये रहा n+1 है, तो उसमें स्टोर कितनी वैल्यू हो जाएंगी आपकी, 10 में जो स्टोर होंगी वैल्यू, वो n वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, तो आप एक यही तो यूज कर रहे हो, बाकी और आप क्या प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हो, ठीक है, पुश उसमें प्रायोरिटी क्यू कर रहे हो, तो इसका जो साइज है वो किससे ज्यादा होगा, मतलब 26 से तो ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि 26 आपका एलिमेंट है, 26 से ज्यादा होगा नहीं। इसकी वैल्यू अगर n जो है कितनी है, n जो वैल्यू कहाँ से हो सकती है, तो 100 तक हो सकती है ना, 100 बड़ा है या 26, 100 बड़ा है, तो n ही ले लेते हैं हम इसलिए, ठीक है। तो 26 तो इसका साइज हो गया, और बताओ साइज आपका कहाँ पे, मतलब यहाँ पे 26 ये रहेगा, और यहाँ n, ठीक है, मैक्सिमम n हो सकता है, तो n इसका वो हो गया साइज, n ही हो सकता है साइज, और तो कुछ होगा नहीं, आंसर में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो गई भाई बताओ, स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई आपकी O ऑफ n, ठीक है। ये तो हो गया आपकी टाइम, T फॉर टाइम, S फॉर एस नहीं एन, ठीक है, एन इसकी वो हो गया आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टी, ठीक है। ठीक है, तो फिर बाय, टेक केयर, और अपने ध्यान